नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सत्ता या हथियार से नहीं बल्कि अपने विचारों से समाज को बदलते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे संत की जिन्होंने लगभग 600 वर्ष पहले समानता, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की आवाज उठाई। आज है 1 फरवरी 2026, गुरु रविदास जयंती। एक ऐसे महापुरुष की जयंती जिनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़े प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य देखेंगे। गुरु रविदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में काशी के सीर गोवर्धन में हुआ था। उनके जीवन का सबसे पुराना लिखित वर्णन अनंत दास की रविदास परिचय में मिलता है। उस समय भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था और समाज कठोर जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। रविदास जी का जन्म एक चर्मकार समुदाय में हुआ था, जहां उस दौर में लोग अपनी पहचान छिपाते थे। वहीं उन्होंने गर्व से खुद को ऊट बांधला, यानी चमड़ा साफ करने वाला, कहा। यह उस समय के पाखंडी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। गुरु रविदास जी की औपचारिक शिक्षा के प्रमाण सीमित है, लेकिन उनका ज्ञान किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। उन्होंने संस्कृत की बजाय सरल लोक भाषा को अपनाया ताकि उनका संदेश हर आदमी तक पहुंचे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे और संत कबीर के समकालीन थे। उनका दर्शन स्पष्ट था, ईश्वर किसी मंदिर की चार दीवारी में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर और उसके ईमानदारी से किए गए श्रम में है। भक्ति आंदोलन के संतों में रविदास जी सबसे प्रकट थे, जिन्होंने जन्म आधारित भेदभाव को नकारा। उन्होंने तर्क दिया, जैसे एक सोने से अलग अलग गहने बनते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सभी मनुष्य बने हैं। उनका प्रसिद्ध दोहा है, रविदास जन्म के काराने होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म के कीच। यानी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से नीच होता है। लोक परंपराओं में उनसे जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका मन पवित्र है और आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं तो साधारण से साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है। यह वर्क इज वर्शिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरु रविदास जी का सबसे क्रांतिकारी विचार था बेगमपुरा। बेगमपुरा का अर्थ है एक ऐसा नगर जहां कोई गम यानी दुख ना हो। उनके शब्द बेगमपुरा शहरू को नारू के अनुसार उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां कोई टैक्स ना होगा, ना कोई भेदभाव, ना कोई डर और ना ही कोई गरीबी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने रविदास की आध्यात्मिक ऊंचाई को देखते हुए उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। उनके कुल 41 शब्द इसमें दर्ज हैं, जिन्हें 16 विभिन्न रागों में संकलित किया गया है। यह उनकी विद्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहास और लोक परंपराओं के अनुसार राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। चित्तौड़ के किले में आज भी उनकी याद में एक छतरी बनी हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी भी उनके विचारों से इतना प्रभावित था कि उसने उन्हें ससम्मान दिल्ली आमंत्रित किया था। गुरु रविदास जी का देहांत लगभग 1520 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भले ही उनका शरीर नश्वर था, लेकिन उनके सामाजिक सुधार और मानवाधिकार के विचार आज भी जीवित हैं। आज हमारे संविधान में जो समानता और भाईचारे की बात है, उसके बीज सदियों पहले गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में बो दिए थे। जय गुरु रविदास, जय भारत।